दुनिया ऐसी अद्भुत इमारतों से भरी पड़ी है जो समय और सामान्य बुद्धि को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। उनमें से कुछ रेगिस्तानों और जंगलों से ऊपर उठते हैं, अन्य पहाड़ों या भूमिगत में छिपे होते हैं। लेकिन उन सभी में एक बात समान है, उनका रहस्य अनसुलझा रहता है। हजारों साल पहले लोगों ने आधुनिक तकनीक के बिना इनका निर्माण किया था, और आज हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। ये संरचनाएं किंवदंतियों, भय और अनुमानों का स्रोत बन गई हैं, तथा अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो इतिहास के बारे में हमारी समझ को बदल देते हैं। माचू पिचू एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाई पर, हरी भरी चोटियों पर छाए बादलों के बीच एक ऐसा शहर बसा है जो सदियों से जिज्ञासु आंखों से ओझल रहा है। माचू पिच्चू को इंकाओं का खोया हुआ शहर कहा जाता है, लेकिन यह नाम इस बात पर जोर देता है कि हम इसके असली उद्देश्य के बारे में कितना कम जानते हैं। ये खंडहर समुद्र तल से 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं, मानो इन्हें जानबूझकर इस तरह बनाया गया हो कि भविष्य में इंसानों के लिए इन्हें ढूंढना मुश्किल हो। 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी खोज के बाद से पुरातत्वविद और शोधकर्ता इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि इनकाओं ने इस शहर को इतनी दुर्गम जगह पर क्यों बनाया था। माचू पिच्चू का मुख्य रहस्य इसकी वास्तुकला है। इसकी दीवारें बनाने वाले विशाल पत्थर के खंड एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं कि उनके बीच चाकू का ब्लेड भी डालना नामुमकिन है। ये पत्थर गारे से नहीं जुड़े हैं, फिर भी ये सदियों से भूकंप, बारिश और तेज हवाओं का सामना कर रहे हैं। आधुनिक इंजीनियर मानते हैं कि ऐसी तकनीक के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, जिसकी नकल आज भी करना मुश्किल है। इससे यह सवाल उठता है, लोहे के औजारों और पहिए वाली मशीनों के बिना एक सभ्यता इतनी सटीकता कैसे हासिल कर सकती थी? कुछ लोगों का मानना है कि माचू पिच्चू एक शहर नहीं, बल्कि एक पवित्र केंद्र था जहां केवल कुछ ही लोग जा सकते थे। सूर्य और चंद्रमा, दिव्य देवताओं और पूर्वजों को समर्पित महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान यहीं आयोजित किए जाते रहे होंगे। इसका प्रमाण परिसर के केंद्र में स्थित मंदिरों और अनुष्ठान स्थलों से मिलता है। विद्वानों के लिए विशेष रुचि का विषय तथा कथित इंतिहुआताना पत्थर है, जिसे अक्सर सूर्य घड़ी कहा जाता है। इसे इतनी ज्यामितीय सटीकता से तराशा गया है कि शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका इस्तेमाल सूर्य की गति का पता लगाने और बदलते मौसमों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इससे भी ज्यादा साहसिक परिकल्पनाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पत्थर एक तरह का ऊर्जा उपकरण था जो पृथ्वी और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों से जुड़ा था। यह सवाल भी कम रहस्यमय नहीं है कि शहर को क्यों छोड़ दिया गया। जब स्पेनिश विजेताओं ने इनका भूमि पर विजय प्राप्त की, तो उन्हें माचू पिच्चू के अस्तित्व का पता भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इसे बनाने वालों की याददाश्त ही मिट गई है। इतनी विशाल संरचना को छिपाना क्यों जरूरी था? क्या यह दुश्मनों से बचाव का एक उपाय था, या यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने निवासियों को हमेशा के लिए यहां से जाने पर मजबूर कर दिया? आज माचू पिच्चू को न केवल एक पुरातात्विक स्थल के रूप में, बल्कि एक शक्ति स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हर साल हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री प्राचीन पत्थर के रास्तों पर चलने और अतीत के रहस्यों का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। कई लोग इस जगह पर एक खास ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं, एक हल्का सा कंपन, शक्ति का एक असाधारण उभार, प्रकृति के साथ एकता का एहसास। ये कहानियां इस विचार को और पुष्ट करती हैं कि माचू पिच्चू को सिर्फ एक शहर या किले के रूप में नहीं, बल्कि आत्माओं और देवताओं की दुनिया के द्वार के रूप में बनाया गया था। और हालांकि वैज्ञानिक हर छत, हर पत्थर की जांच जारी रखे हुए हैं, फिर भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। इस शहर का वास्तुकार आखिर कौन था? इसकी दीवारें समय को चुनौती क्यों देती प्रतीत होती हैं? और इतनी सदियों बाद भी यह दुनिया भर के लोगों की कल्पना को क्यों आकर्षित करता है? माचू पिच्चू रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। यह याद दिलाता है
कि मानव इतिहास जितना हम आम तौर पर सोचते हैं उससे कहीं अधिक जटिल और गहरा है। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर के मैदानों में कोमल हरी पहाड़ियों और अटलांटिक हवाओं के बीच एक पत्थर का घेरा खड़ा है जो प्राचीन काल की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक बन गया है। स्टोनहेंज तस्वीरों और पर्यटकों के पोस्टकार्ड से सभी को परिचित है, लेकिन इसका असली उद्देश्य अभी भी गरमागरम बहस का विषय बना हुआ है। परिपूर्ण ज्यामितीय आकार में व्यवस्थित इन विशाल पत्थरों में ऐसा कोड छिपा हुआ प्रतीत होता है जिसे मानवता अभी तक समझ नहीं पाई है। स्टोनहेंज की आयु प्रभावशाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे लगभग 5000 साल पहले नवपाषाण काल में बनाया गया था, लेकिन उस युग के लोग 30 टन तक वजनी पत्थरों को कैसे उठा और हिला पाते थे, यह अभी भी एक अस्पष्ट प्रश्न है। कुछ पत्थर वेल्स से लाए गए थे, नदियों, दलदलों और जंगलों से होकर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करके। आधुनिक तकनीक के लिए भी इस काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती, लेकिन प्राचीन निर्माणकर्ता सफल रहे, मानो उन्हें किसी अनजानी शक्ति का सहयोग मिला हो। पत्थरों की व्यवस्था भी अद्भुत रूप से सटीक है। केंद्रीय वृत्त इस तरह व्यवस्थित है कि ग्रीष्म और शीत संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पत्थरों के बीच के मार्गों में पड़ती हैं, जिससे एक अक्ष बनता है जिससे बदलते मौसमों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इससे पता चलता है कि स्टोनहेंज सिर्फ एक अभयारण्य या सभा स्थल नहीं था, बल्कि आकाश का अवलोकन करने के लिए बनाया गया एक खगोलीय उपकरण था। हालांकि गौर से देखने पर एक और सवाल उठता है, प्राचीन किसानों को इतनी सटीक गणनाओं की जरूरत क्यों थी? क्या इसमें सिर्फ बुवाई और कटाई का समय तय करने से ज्यादा कुछ था? कई शोधकर्ताओं ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। कुछ लोग स्टोनहेंज को एक प्राचीन वेधशाला मानते हैं जिसका निर्माण सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति का अवलोकन करने के लिए किया गया था। कुछ अन्य मानते हैं कि यह जीवन और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों का स्थल था। आसपास के इलाके में कब्रें मिली हैं जो इस जगह की पवित्रता का संकेत देती हैं। एक सिद्धांत यह भी है कि स्टोनहेंज जीवित और मृत लोगों के बीच एक तरह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, एक ऐसा स्थान जहां पुजारी आत्माओं और देवताओं से संवाद करते थे। रहस्यमय सिद्धांत भी हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इतनी जटिल संरचना आम लोगों द्वारा नहीं बनाई जा सकती थी, यानी इसके निर्माता बाहरी ज्ञान से प्रेरित थे। हो सकता है कि स्टोनहेंज का संबंध प्राचीन देवताओं के स्वर्ग से उतरने के मिथकों से हो, या फिर दूर की सभ्यताओं से आए यात्रियों से जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी हो। आज भी स्टोनहेंज रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। संक्रांति के दौरान पर्यटक यहां उमड़ पड़ते हैं ताकि पत्थर के गलियारे से छनकर आती सूर्य की पहली किरणों को देख सकें, जो मानो प्राचीन तंत्र को जीवंत कर देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि पत्थरों के पास खड़े होने पर उन्हें एक असाधारण शक्ति का एहसास होता है। इस एहसास को मापना नामुमकिन है, लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है, जिससे स्टोनहेंज सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल से कहीं बढ़कर बन गया है। चाहे वह वेधशाला हो, मंदिर हो या दूसरी दुनियाओं का द्वार हो, स्टोनहेंज हमें याद दिलाता है कि अतीत में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो इतिहास की हमारी समझ को बदल सकते हैं, और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। चियोप्स का पिरामिड, मिस्र की तपती धूप में गीजा पठार पर एक ऐसी संरचना उभरती है जो 4000 सालों से भी ज्यादा समय से प्राचीन रहस्यों का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक बनी हुई है। खुफू का महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र ऐसा है जो आज भी बचा हुआ है। यह न केवल अपने आकार से, बल्कि उन अनगिनत सवालों से भी हैरान करता है जो अभी भी अनुत्तरित हैं। यह पिरामिड लगभग 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई मूल रूप से लगभग 150 मीटर थी और इसके प्रत्येक पत्थर के टुकड़े का वजन 10 टन से भी ज्यादा था। इसके निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था।
और हर एक अपने पड़ोसी के साथ बिल्कुल फिट बैठता था। आधुनिक इंजीनियर मानते हैं कि नवीनतम तकनीक के साथ भी इस तरह के निर्माण की नकल करना एक बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने यह उपलब्धि उस तकनीक के बिना हासिल की थी जिसे हम ऐसी परियोजनाओं के लिए जरूरी मानते हैं। मुख्य रहस्य यह है कि यह कैसे संभव हुआ। इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, जिनमें रैंप की एक जटिल प्रणाली के इस्तेमाल से लेकर लुप्त हो चुके विशिष्ट औजारों और तंत्रों की परिकल्पनाएं शामिल हैं। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत पूर्ण उत्तर नहीं देता। वैज्ञानिक अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को समझाने के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। पिरामिड का सटीक संरेखण भी उतना ही आश्चर्यजनक है। इसकी भुजाएं न्यूनतम त्रुटि के साथ मुख्य दिशाओं के साथ संरेखित हैं, जिसे परिष्कृत खगोलीय ज्ञान के बिना समझाना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि पिरामिड के अनुपात में गणितीय और ज्यामितीय रहस्य छिपे हैं। माना जाता है कि संख्या पाई और स्वर्णिम अनुपात इसके आधार में कूटबद्ध हैं। इससे यह प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक फराव का मकबरा था, जैसा कि आधिकारिक इतिहास दावा करता है, या इसका कोई और अधिक जटिल कार्य था? पिरामिड में गलियारों और कक्षों की एक प्रणाली है, जिनमें से कई अभी भी अनदेखे हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध शाही मकबरा है, लेकिन वहां स्थित ताबूत खाली है। इससे कई अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या खुफू को सचमुच यहीं दफनाया गया था, या पिरामिड का कोई और उद्देश्य था? हाल के वर्षों में नई स्कैनिंग तकनीकों ने अंदर छिपे हुए रिक्त स्थानों का पता लगाया है, जो अनदेखे कक्षों या गुप्त मार्गों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। शोधकर्ताओं और रहस्यवादियों का मानना है कि महान पिरामिड न केवल एक मकबरा रहा होगा, बल्कि ज्ञान का मंदिर या एक ऊर्जा उपकरण भी रहा होगा। कई संयोग बताते हैं कि इसके रचनाकारों को खगोल विज्ञान, भौतिकी और ज्यामिति का विशेष ज्ञान था। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि पिरामिड का निर्माण मानव क्षमता से परे शक्तियों के संपर्क से जुड़ा था। किंवदंतियां एक श्राप का भी जिक्र करती हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार जो कोई भी पिरामिड की शांति भंग करता है, वह अपने ऊपर दुर्भाग्य लाता है। ये कहानियां 20वीं सदी की शुरुआत में फिर से जीवित हो गईं, जब मिस्र में कब्रों की खोज करने वाले पुरातत्वविदों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। हालांकि वैज्ञानिक इसका कारण संक्रमण और कब्रों की परिस्थितियों को मानते हैं, फिर भी एक प्राचीन श्राप की धारणा आम धारणा में गहराई से समा गई है। आज गीजा का महान पिरामिड वास्तुकला का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह साम्राज्यों, आपदाओं और युद्धों से बच गया है, फिर भी इसके रहस्य इसके विशाल पत्थर के खंडों के पीछे छिपे हुए हैं। और शायद यही बात इसे सचमुच कालातीत बनाती है, क्योंकि जो कोई भी इसके तल पर खड़ा होता है, वह समझता है कि उसके सामने न केवल एक प्राचीन स्मारक है, बल्कि अतीत का एक संदेश भी है, जिसका अर्थ हम अभी भी समझ नहीं पाए हैं। अंगकोर वाट, कंबोडिया के हृदय में घने जंगल और धुंध के बीच एक मंदिर परिसर छिपा है, जो आज भी विस्मय और आश्चर्य का कारण बनता है। अंगकोर वाट 12वीं शताब्दी में निर्मित ग्रह पर सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। इसका आकार अद्भुत है। यह परिसर 200 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला है, और इसके केंद्रीय मीनारें कृत्रिम तालाबों के शांत जल में प्रतिबिंबित पत्थर के पहाड़ों की तरह उभरी हुई हैं। लेकिन जितना अधिक हम अंकोर का अध्ययन करते हैं, उतने ही अधिक प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको प्रभावित करती है, वह है वास्तुकला। ये मंदिर अविश्वसनीय सटीकता के साथ बनाए गए हैं, और हिंदू मिथकों, दिव्य अप्सरा नर्तकियों और रहस्यमयी जीवों के दृश्यों को दर्शाने वाली हजारों आधार उभारों से सुसज्जित हैं। ये आधार उभार दसियों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिससे ऐसा आभास होता है मानो हर पत्थर एक ही डिजाइन का हिस्सा हो। लेकिन मध्ययुगीन दक्षिण पूर्व एशिया की परिस्थितियों में इतना भव्य निर्माण कौन कर सकता था? खमेर साम्राज्य की उन्नत संस्कृति को देखते हुए भी यह लगभग असंभव लगता है। दूसरा रहस्य इस परिसर का स्थान है। अंगकोर वाट
पूरी तरह से मुख्य दिशाओं में स्थित है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाया है कि मंदिर नक्षत्रों के अनुरूप हैं और पूरे शहर का लेआउट हिंदू ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मांडीय व्यवस्था को दर्शाता है। केंद्रीय मीनार पवित्र मेरु पर्वत ब्रह्मांड के पौराणिक केंद्र का प्रतीक है, जबकि आसपास की इमारतें और खाइयां आकाशीय और पार्थिव मंडलों की संरचना की प्रतिध्वनि हैं। ऐसा लगता है मानो इसके निर्माताओं को न केवल धार्मिक प्रतीकों का, बल्कि गहन खगोलीय नियमों का भी ज्ञान था। लेकिन सिर्फ इसकी वास्तुकला ही रहस्यों से भरी नहीं है। अंगकोर वॉट के उद्देश्य के बारे में कई परिकल्पनाएं हैं। कुछ का मानना है कि यह भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर था। कुछ का मानना है कि यह एक मकबरा था, जहां शासक ईश्वर से जुड़कर अनंत जीवन की कामना करते थे। इससे भी ज्यादा साहसिक सिद्धांत हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर परिसर एक ऐसा स्थान था जहां पृथ्वी की ऊर्जाओं से जुड़े अनुष्ठान किए जाते थे, और इसका अनोखा लेआउट एक तरह का ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। समय के साथ अंगकोर वीरान हो गया, खमेर साम्राज्य का पतन हो गया और जंगल ने धीरे धीरे इन भव्य संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। 19वीं सदी में यूरोपीय यात्रियों ने घने जंगलों से गुजरते हुए मानो एक खोई हुई दुनिया खोज ली हो। उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से आच्छादित और विशाल वृक्षों की जड़ों से गूंथे मंदिरों के उनके वर्णन ने दुनिया भर की कल्पनाओं को मोह लिया। अंगकोर वाट कई किंवदंतियों से घिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देवताओं ने इसे एक ही रात में बनाया था। कुछ लोगों का दावा है कि यह मंदिर जादू या अलौकिक शक्तियों की मदद से बना था। इन कहानियों ने इस परिसर के आसपास के रहस्यमय आभामंडल को और भी गहरा कर दिया, जिससे यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं बढ़कर बन गया। आज अंगकोर वॉट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। हजारों पर्यटक यहां सूर्योदय के समय मीनारों को सुनहरे रंग में रंगते और पानी में उनका प्रतिबिंब देखते हैं, जिससे एक अलग ही दुनिया का भ्रम पैदा होता है। लेकिन पर्यटकों की भीड़ के बीच भी एक खास शांति और शक्ति का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो ये मंदिर आज भी ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिन्हें मानवता अभी तक सुलझा नहीं पाई है। अंकोर वॉट सिर्फ पत्थरों और उभरी हुई आकृतियों से कहीं बढ़कर है। ये इस बात की याद दिलाता है कि प्राचीन सभ्यताएं धरती और आकाश, लोगों और देवताओं को जोड़ने वाली कोई चीज बनाना जानती थी, और जब तक इसके रहस्य छिपे रहेंगे, यह धरती के सबसे रहस्यमय स्मारकों में से एक के रूप में जिंदा रहेगा। टियोतिहुआकान मेक्सिको सिटी से 40 किलोमीटर दूर एक प्राचीन शहर है जो कभी दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था, लेकिन इसके संस्थापकों की पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। टियोतिहुआकान देवताओं का जन्म स्थान अपने विशाल आकार और रहस्यों से प्रभावित करता है, जो लगभग उतने ही असंख्य हैं जितने मिस्र के पिरामिड या माचू पिच्चू के हैं। शहर की केंद्रीय धमनी तथा कथित मृतकों की सड़क है। दोनों ओर मंदिर और चबूतरे हैं, और मुख्य आकर्षण दो भव्य पिरामिड हैं, सूर्य का पिरामिड और चंद्रमा का पिरामिड। पहला पिरामिड, जो 65 मीटर ऊंचा है, गीजा के महान पिरामिड के बाद दूसरे स्थान पर है। दूसरा पिरामिड, हालांकि छोटा है, अपनी सटीक दिशा और खगोलीय चक्रों से जुड़ाव के कारण अद्भुत है। विद्वान अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि टियोतिहुआकान का निर्माण किसने किया था। जब 6ठी शताब्दी में शहर का पतन हुआ और इसे वीरान कर दिया गया, तो एज़टेक लोगों ने इसके खंडहरों की खोज की और इसकी भव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे देवताओं का जन्म स्थान घोषित कर दिया। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह शहर उनसे बहुत पहले अस्तित्व में था, और हो सकता है कि इसे किसी अज्ञात संस्कृति ने बनाया हो, जिसका नाम इतिहास से गायब हो गया है। निर्माण तकनीकें अद्भुत हैं। विशाल पत्थर के खंड, पूरी तरह से समतल छतें और भूमिगत मार्गों की जटिल व्यवस्था ज्ञान के अत्यंत परिष्कृत स्तर का प्रतीक है। हाल के शोध से पता चला है कि पंख वाले सर्प के पिरामिड के नीचे सुरंगों का एक जाल है, जहां पुरातत्वविदों को सैकड़ों अनुष्ठानिक कलाकृतियां मिली हैं, जिनमें
रहस्यमय पाइराइट से ढके धातु के गोले भी शामिल हैं। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ये खगोलीय पिंडों के प्रतीक रहे होंगे और यह भूमिगत संरचना स्वयं ब्रह्मांड का एक मॉडल थी। शहर का लेआउट भी कम रहस्य नहीं छुपाता। इसे इतनी सटीकता से बनाया गया था कि इसकी मुख्य संरचनाएं विशिष्ट तारामंडलों की स्थिति के अनुरूप हैं। कुछ लोग इसे इस बात का प्रमाण मानते हैं कि प्राचीन निवासियों के पास गहन खगोलीय ज्ञान था। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़कर यह दावा करते हैं कि ट्योतिहुआकान को एक ब्रह्मांडीय मानचित्र के रूप में बनाया गया था, जो पृथ्वी पर खगोलीय व्यवस्था का प्रतिबिंब है। इसका एक रहस्यमय पहलू भी है। किंवदंतियों का दावा है कि यहां मनुष्यों और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बलि दी जाती थी। पुरातत्वविदों को हथियारों और आभूषणों के साथ दफनाए गए पीड़ितों के अवशेष भी मिले हैं। शायद शहर के निर्माताओं के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा थी और इसीलिए इस शहर को यह भयावह नाम मिला। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि सभ्यता के इतने भव्य केंद्र को अचानक क्यों वीरान कर दिया गया? कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा आंतरिक संघर्षों और विद्रोहों के कारण हुआ। कुछ का मानना है कि जलवायु आपदाओं के कारण ऐसा हुआ। लेकिन कुछ ऐसी भी परिकल्पनाएं हैं कि कुछ अंधेरी ताकतों ने लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर किया, मानो यह शक्ति का केंद्र न रहकर खतरे का केंद्र बन गया हो। आज ट्योतिहुआकान मध्य अमेरिका के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। आकाश की ओर मुड़े इसके विशालकाय पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन लोग तारों और ब्रह्मांड के नियमों के बारे में हमारी सोच से कहीं ज्यादा जानते थे। और शायद यही वजह है कि यह शहर आज भी ऐसी किंवदंतियों से घिरा हुआ है जो हमें परेशान करती हैं। पेट्रा जॉर्डन के रेगिस्तान की लाल चट्टानों के बीच छिपा एक शहर है जिसे मानो देवताओं ने खुद तराशा हो। प्राचीन नबातियन लोगों की राजधानी पेट्रा आज भी अपनी सुंदरता और रहस्य से विस्मित करती है। संकरी सी घाटी से होकर पहुंचा जा सकता है, जहां ऊंची सीधी दीवारें मानो जगह को संकुचित कर रही हों और चट्टान को तराश कर बनाया गया एक भव्य अग्रभाग अचानक सामने दिखाई देता है। खजाना के नाम से जाना जाने वाला यह दृश्य पेट्रा का प्रतीक और उसका सबसे बड़ा रहस्य दोनों बन गया है। इतिहासकारों का मानना है कि पेट्रा की स्थापना लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक नाबातियन कुशल व्यापारी थे जो अरब, मिस्र और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले कारवां मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन उन्होंने चट्टान से एक पूरा शहर तराशने का ज्ञान और तकनीक कैसे हासिल की, यह एक रहस्य बना हुआ है। इसके भव्य अग्रभाग, स्तंभ और मंदिर यह आभास देते हैं कि यह किसी मानव का नहीं, बल्कि किसी उच्च शक्ति का काम था। पेट्रा की मुख्य विशेषता इसकी गोपनीयता है। सदियों तक यह शहर बाहरी दुनिया के लिए अनजान रहा। नाबातियन साम्राज्य के लुप्त होने के बाद पेट्रा धीरे धीरे खाली होता गया और एक किंवदंती बन गया, जब तक कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय यात्रियों ने इसे फिर से नहीं खोजा। लेकिन तब तक इसके निवासियों, उनके धर्म या उनकी संस्कृति के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बचा था। संरचनाओं की विशाल संख्या प्रश्न खड़े करती है। चट्टानों में सीधे सैकड़ों मंदिर, मकबरे और वेदियांगों बनाना क्यों जरूरी था? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि पेट्रा न केवल एक व्यापारिक राजधानी थी, बल्कि एक पवित्र नगरी भी थी। सूर्य, तारों और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा से जुड़े अनुष्ठान यहीं होते रहे होंगे। कुछ इमारतों की दिशा इतनी सटीक है कि संभवतः उनका उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों के लिए किया जाता था। ट्रेजरी, स्तंभों और आधार उभरी हुई नक्काशी से सजी एक विशाल इमारत भी कम रहस्यों से भरी नहीं है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इसके अंदर अकूत धन संपत्ति जमा थी। हालांकि इस संरचना की जांच करने वाले पुरातत्वविदों को कोई खजाना नहीं मिला। फिर भी यह मान्यता कायम है कि यह ट्रेजरी शायद सिर्फ एक मकबरा नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक मंदिर या किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। पेट्रा रहस्यमयी किंवदंतियों से भी जुड़ा है। स्थानीय लोगों का दावा है
कि रात में चट्टानों की गहराई से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, मानो इन खंडहरों में अभी भी कोई रहता हो। एक श्राप की भी मान्यता थी। जो कोई भी पत्थर के अग्रभागों को नष्ट करने या प्राचीन कब्रों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता, वह दुर्भाग्य लाता। इन किंवदंतियों ने खोजकर्ताओं को कोई बाधा नहीं पहुंचाई, लेकिन प्रत्येक अभियान अपने पीछे उत्तरों के बजाय नए रहस्य छोड़ गया। आज पेट्रा दुनिया के अजूबों में से एक और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। हजारों पर्यटक रोजाना उगते सूरज की किरणों में चमकती लाल चट्टानों को देखने के लिए सिख से गुजरते हैं। लेकिन तमाम शोधों के बावजूद भावना वही है। यह सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं है, बल्कि अतीत का एक संदेश है जिसे हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। पेट्रा में आज भी रहस्य छिपे हैं। इस पत्थर की भूल भुलैया को किसने और क्यों बनाया? जिस सभ्यता ने इतना भव्य केंद्र बनाया था, वह बिना किसी निशान के क्यों गायब हो गई? और क्या चट्टानों को काटकर बनाई गई दीवारें किसी ऐसे इतिहास को छुपाए हुए हैं जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है? गोबेकली टेपे दक्षिण पूर्वी तुर्की की पहाड़ियों में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी जगह खोज निकाली है जिसे कई लोग मानवता का सबसे पुराना पवित्र स्थल कहते हैं। 11,000 साल से भी ज्यादा पुराना गोबेकली टेपे इतिहास की हमारी समझ में एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। इसकी खोज से पहले यह माना जाता था कि शिकारी संग्रहकर्ता युग में मनुष्य जटिल संरचनाएं बनाने में असमर्थ थे और उनमें आवश्यक ज्ञान और संगठन का अभाव था। लेकिन गोबेकली टेपे के पत्थर के घेरे इसके विपरीत साबित करते हैं। पहले शहरों और लेखन के उभरने से बहुत पहले ही लोग प्रतीकों और रहस्यों से भरे पवित्र परिसरों का निर्माण कर रहे थे। इस स्थल की मुख्य विशेषता गोलाकार रूप में व्यवस्थित विशाल टी आकार के पत्थर के स्तंभ हैं। इनमें से कुछ 5 मीटर ऊंचे और दसियों टन वजनी हैं। इनकी सतहें रहस्यमयी उभरी हुई आकृतियों से सजी हैं। पशु, पक्षी, सांप और अमूर्त आकृतियां। शोधकर्ता अभी भी इन छवियों के अर्थ पर बहस कर रहे हैं। क्या ये प्राचीन जनजातियों की पौराणिक कथाओं का हिस्सा थीं? आत्माओं की दुनिया के बारे में उनकी मान्यताओं का प्रतिबिंब थी? या एक तरह की सार्वभौमिक भाषा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाती थी? एक और रहस्य यह है कि ये स्तंभ यहां कैसे पहुंचे। उस समय के लोगों के पास धातु के औजार नहीं थे, उन्हें पहिया नहीं आता था और वे बोझ ढोने वाले जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे इतने बड़े पत्थरों को कैसे काम में ला पाए और कैसे ले जा पाए? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यह एक अविश्वसनीय सामूहिक प्रयास का नतीजा था, लेकिन कुछ अन्य लोगों का मानना है कि हम सिर्फ शारीरिक श्रम से कहीं बढ़कर किसी चीज से जूझ रहे हैं। उतना ही आश्चर्यजनक यह है कि गोबेकली टेपे को उसके निर्माण के लगभग 1,000 साल बाद जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया था। ऐसा किसने और क्यों किया, यह एक रहस्य बना हुआ है। शायद निर्माणकर्ताओं को लगा होगा कि परिसर का उद्देश्य पूरा हो गया है और उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों से छिपाने का फैसला किया। या शायद उन्हें वहां किए जाने वाले अनुष्ठानों से जुड़ी किसी बात का डर था। वैज्ञानिक गोबेकली टेपे को मानवता का पहला मंदिर कहते हैं, लेकिन यहां वास्तव में क्या हुआ था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। शायद यह उन पुजारियों का जमावड़ा था जो अदृश्य शक्तियों से प्रार्थना करते हुए बलि चढ़ाते थे। शायद यहां खगोलीय चक्रों से संबंधित अनुष्ठान किए जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि पत्थर के घेरे एक तरह की वेधशाला का काम करते थे, जहां तारों और सूरज की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। यहां तक कि कुछ सिद्धांत यह भी हैं कि यह परिसर आकाश का नक्शा बनाता है, जिससे पता चलता है कि इसके निर्माताओं के पास ब्रह्मांड की हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी समझ थी। स्थानीय किंवदंतियां इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। किंवदंती के अनुसार यह स्थान उन देवताओं से जुड़ा है जो कभी लोगों को सभ्यता की मूल बातें सिखाने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। और हालांकि पुरातत्व ऐसी व्याख्याओं से बचना चाहता है, गोबेकली टेपे का विशाल आकार
और असामान्य प्रकृति सबसे साहसिक परिकल्पनाओं के लिए जगह छोड़ती है, आज गोबेकली टेपे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया भर से पर्यटक और शोधकर्ता यहां पत्थर के घेरों के बीच टहलने और मानव संस्कृति के मूल से जुड़ाव महसूस करने आते हैं। लेकिन हर बार आने पर रहस्य का एहसास और गहरा होता जाता है, मानो ये सिर्फ खंडहर ना हो, बल्कि अतीत का एक दरवाजा हो जिससे हमने अभी पर्दा उठाया ही है। गोबेकली टेपे एक ऐसी जगह है जो इतिहास बदल देती है। यह दर्शाता है कि हम प्राचीन लोगों को कम आंकते हैं, कि उनका ज्ञान और आस्था पारंपरिक विज्ञान के अनुमान से कहीं अधिक गहन रही होगी। लेकिन इसका असली उद्देश्य अभी भी छिपा हुआ है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सक्सेहुआमन, प्राचीन शहर कुस्को, जो कभी इनका साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, के बाहरी इलाके में एक किला खड़ा है जिसकी उत्पत्ति और उद्देश्य आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। सक्सेहुआमन सिर्फ खंडहर नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां विशाल पत्थर के खंडों को इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि आधुनिक इंजीनियर भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। किले की दीवारें विशाल पत्थरों से बनी हैं, जिनमें से कुछ का वजन 100 टन से भी ज्यादा है। उनकी सतहें एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती हैं, फिर भी पत्थरों का आकार जटिल बहुकोणीय है। उनके बीच चाकू का ब्लेड भी फिट करना नामुमकिन है। इसके अलावा इनका लोग सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ उत्कृष्ट पत्थर की कारीगरी करते थे। उन्होंने इतनी सटीकता कैसे हासिल की, यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे विज्ञान अभी तक सुलझा नहीं पाया है। कई सिद्धांत हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इनका लोगों के पास रेत और पानी का उपयोग करके पत्थरों को चमकाने की एक विशेष तकनीक थी। दूसरों का सुझाव है कि वे पत्थरों को हिलाने के लिए लकड़ी के ढांचों और रस्सियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम कैसे समझा सकते हैं कि ऐसी तकनीकों ने उन्हें ऐसी दीवारें बनाने में कैसे मदद की जो कई शक्तिशाली भूकंपों को झेल सकीं? आखिरकार इन इलाकों में आधुनिक इमारतें भी अक्सर ढह जाती हैं, जबकि सक्सेहुआमन सदियों से खड़ा है। इस परिसर का लेआउट भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी दीवारें दांतेदार रेखाओं में व्यवस्थित हैं, जो विशाल बिजली के झटकों जैसी दिखती हैं। विद्वानों का मानना है कि इसका एक पवित्र महत्व रहा होगा। इनका संस्कृति में बिजली को दैवीय शक्ति का प्रकटीकरण माना जाता था, और यह किला न केवल एक रक्षात्मक संरचना के रूप में, बल्कि दिव्य शक्तियों की पूजा के लिए समर्पित एक मंदिर के रूप में भी काम करता होगा। एक सिद्धांत यह भी है कि सक्सेहुआमन कुस्को के अनुष्ठान केंद्र का हिस्सा था। इस सिद्धांत के अनुसार यह किला अनुष्ठानों का एक अखाड़ा था, जहां पुजारी सूर्य और पृथ्वी के देवताओं को बलि चढ़ाते थे। बलि वेदियों और प्राचीन अनुष्ठानों के अवशेषों की खोज से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। हालांकि कई शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि सक्सेहुआमन का सैन्य महत्व था, क्योंकि यह शाही राजधानी को दुश्मनों से बचाता था। स्थानीय किंवदंतियां इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये विशाल पत्थर इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि पौराणिक पक्षियों या अलौकिक शक्तियों वाले देवताओं द्वारा यहां लाए गए थे। ऐसी कहानियां भी हैं कि इनका लोग तरल पत्थर के रहस्यों को जानते थे, एक ऐसा पदार्थ जो चट्टान को नरम करके उसे मिट्टी की तरह लचीला बना सकता था। ऐसी कहानियां सुनने में तो काल्पनिक लगती हैं, लेकिन ये इस जगह के आसपास के रहस्य को और भी उजागर करती हैं। जब स्पेनवासी कुस्को पहुंचे, तो वे सक्सेहुआमन की भव्यता देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंकाओं ने इसे बनवाया होगा, और उन्होंने इसका श्रेय प्राचीन दैत्यों को दिया। कुछ पत्थरों का इस्तेमाल बाद में विजेताओं ने अपनी इमारतों के लिए किया, लेकिन सबसे विशाल पत्थर अपनी जगह पर ही रहे, मानो समय की मार से अछूते हों। आज सक्सेहुआमन सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल से कहीं बढ़कर है। यह एक शक्ति का स्थल है जहां हजारों लोग इंतिरेमी उत्सव मनाने आते हैं, जो इनका परंपराओं से जुड़ा एक सूर्य उत्सव है। यहां एक खास ऊर्जा का एहसास होता है,
प्राचीन दीवारें शक्ति और रहस्य बिखेरती हुई प्रतीत होती हैं, जो किसी बीती हुई सभ्यता की याद दिलाती हैं। सक्सें हुआ मन एक मूक अनुस्मारक है कि प्राचीन संस्कृतियां निर्माण, ऊर्जा और प्रकृति के बारे में हमारी समझ से कहीं अधिक जानती थीं। यह हमारी समझ के लिए एक चुनौती है और इसकी दीवारों के भीतर का हर पत्थर एक कहानी समेटे हुए है, जिसे हम अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। लालीबेला उत्तरी इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में उबड़ खाबड़ लाल चट्टानों के बीच एक शहर बसा है, जिसे नया यरूशलेम कहना बिल्कुल सही है। लालीबेला अपने अनोखे पत्थर के मंदिरों के परिसर के लिए प्रसिद्ध है, जो सतह पर नहीं बल्कि चट्टानों के बीच गहराई में बने हैं। ये इमारतें पारंपरिक तरीके से नहीं बनाई गई थीं। लगता है कि इन्हें एक ही पत्थर से तराशकर बनाया गया था, जिसमें से सारी अनावश्यक बारीकियां हटा दी गई थी। लालीबेला की वास्तुकला आज भी कल्पना को चकित कर देती है। यहां आप गिरजाघरों, मठों और सुरंगों की भूल भुलैया से जुड़े रास्तों को देख सकते हैं और हर छोटी बड़ी चीज को अद्भुत सटीकता के साथ अंजाम दिया गया है। मुख्य रहस्य यह है कि 12वीं शताब्दी के लोग ऐसा चमत्कार कैसे कर पाए। किंवदंती के अनुसार लालीबेला की स्थापना इसी नाम के एक सम्राट ने की थी, जिन्हें एक दर्शन प्राप्त हुआ था। इस दर्शन में स्वर्गदूतों ने उन्हें यरूशलेम को टक्कर देने वाला एक शहर दिखाया, ताकि श्रद्धालु अफ्रीका छोड़े बिना ईश्वर की आराधना कर सकें। किंवदंती के अनुसार स्वर्गीय शक्तियों ने स्वयं इस निर्माण में भाग लिया था। कारीगर दिन में काम करते थे, जबकि देवदूत रात में अपना काम जारी रखते थे। शायद यही कारण है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में अविश्वसनीय रूप से कम समय लगा, केवल कुछ दशक। लेकिन किंवदंतियों को एक तरफ भी रख दें तो निर्माण तकनीक कई सवाल खड़े करती है। सैकड़ों टन वजनी पत्थर के खंडों को न तो हिलाया गया और न ही एक के ऊपर एक रखा गया। उन्हें ऊपर से नीचे तक एक ही चट्टान से सावधानीपूर्वक तराशा गया था, जिससे छतें, दीवारें और आंतरिक स्थान वहीं बन गए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक भी गलत कदम और पूरी संरचना ढह जाती। फिर भी कारीगरों ने इतनी कुशलता से काम किया कि मंदिर 8 शताब्दियों से खड़े हैं, न केवल अपने आकार को बल्कि अपने विवरणों की भव्यता को भी बरकरार रखते हुए। लालीबेला के सबसे प्रभावशाली चर्चों में से एक सेंट जॉर्ज चर्च है। इसका विशाल ग्रीक क्रॉस आकार केवल ऊपर से ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे यह धरती में विलीन हो गया है, चट्टान के भीतर पूरी तरह से छिपा हुआ है, जिससे ऐसा आभास होता है कि यह कोई मानवीय संरचना नहीं बल्कि दुनियाओं के बीच एक द्वार है। जब पर्यटक पहली बार इस चर्च को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी अलौकिक चीज के सामने खड़े हैं, जिसे उन हाथों ने गढ़ा है जो हमसे खोए हुए एक रहस्य को जानते हैं। चर्च के अंदरूनी हिस्से भी बेहद खूबसूरत हैं। अंदर आप नक्काशीदार स्तंभ, मेहराब, गुंबद और प्रतीक देख सकते हैं, जिनमें से कई आज भी सुरक्षित हैं। संकरी सुरंगें चर्चों को जोड़ती हैं, जो एक भूमिगत शहर का माहौल बनाती हैं, जो शांति और रहस्यवाद से भरा है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह सब उस समय बनाया गया था जब ज्यादातर यूरोपीय शहर अपने पहले गॉथिक गिरजाघरों का निर्माण कर रहे थे। लालीबेला का प्रतीकवाद भी कम सवाल नहीं खड़े करता। यह परिसर 2 भागों में बंटा है, जो जॉर्डन नदी के प्रतीक के रूप में एक सुरंग से जुड़े हैं। मंदिरों का एक समूह स्वर्गीय शक्तियों को समर्पित है और दूसरा सांसारिक शक्तियों को। इस प्रकार पूरा शहर ब्रह्मांड का एक नक्शा बन जाता है, जहां हर कदम का आध्यात्मिक अर्थ है। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं बल्कि पत्थर में सन्निहित एक पवित्र रूपक है। पुरातत्वविद और इतिहासकार अभी भी कारीगरों की कुशलता के स्रोत पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि यह प्राचीन अक्स निर्माणकर्ताओं की परंपराओं पर आधारित थी, जो ओबलिस्क और पत्थर की संरचनाएं बनाने में कुशल थे। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि लालीबेला की तकनीक अद्वितीय और बेजोड़ है। कुछ लोग तो पूर्वी वास्तुकला विद्यालयों
या प्राचीन काल से चली आ रही लुप्त ज्ञान के प्रभाव की भी परिकल्पना करते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को शहर की दिव्य उत्पत्ति पर कभी संदेह नहीं रहा। उनके लिए लालीबेला शक्ति का एक स्थान है जहां धरती स्वर्ग से मिलती है। कई तीर्थयात्री इन मंदिरों में पूजा करने के लिए दर्जनों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं। शहर के वातावरण में आज भी पवित्र मौन का भाव है। यहाँ नक्काशीदार पत्थर की दीवारों के बीच प्रार्थना विशेष ईमानदारी और गहराई के साथ गूंजती है। आज लालीबेला को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया भर से पर्यटक और शोधकर्ता इस अद्भुत जगह को अपनी आंखों से देखने आते हैं। लेकिन जितना अधिक वे इसका अध्ययन करते हैं, उतने ही अधिक प्रश्न उठते हैं। 12वीं शताब्दी में लोग इतनी जटिल संरचनाएं कैसे बना पाए? भूकंपों और कटाव के बावजूद सदियों से ये अपनी अखंडता कैसे बनाए रख पाए? सम्राट का वह स्वप्न जो इसके निर्माण का आधार बना, यही क्यों उत्पन्न हुआ? ऐसा माना जाता है कि लालीबेला में न केवल धार्मिक ज्ञान बल्कि गुप्त ज्ञान भी छिपा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिरों का लेआउट मिस्र के पिरामिडों की तरह आकाश और तारों को दर्शाता है। कुछ अन्य लोग यूरोप में लुप्त हो चुके लेकिन अफ्रीका के हृदय में संरक्षित प्राचीन ज्यामितीय सिद्धांतों के संकेत देखते हैं। लालीबेला एक रहस्य बना हुआ है, किंवदंती और तथ्य का मिश्रण। कुछ लोगों के लिए यह मानव प्रतिभा का चमत्कार है, दूसरों के लिए उच्च शक्तियों के हस्तक्षेप का प्रमाण। लेकिन एक बात स्पष्ट है, पत्थर के क्रॉस और मेहराबों की छाया में खड़े होकर आपको लगता है कि आपके सामने सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थर पर लिखा एक संदेश है, आस्था का, रहस्य का और धरती और स्वर्ग के बीच शाश्वत संबंध का संदेश। डेल्फी में ऑनरिकल, मध्य ग्रीस में माउंट परनासस की ढलानों पर, जैतून के बागों और पत्थर की छतों के बीच प्राचीन दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक कभी खड़ा था। यहां डेल्फी में अपोलो के अभयारण्य में ऐसे शब्द बोले जाते थे जो राज्यों और साम्राज्यों का भाग्य बदल सकते थे। डेल्फी के ऑनरेकल को देवताओं की आवाज माना जाता था और राजा, सेनापति और आम लोग अपने जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए इसकी ओर रुख करते थे। लेकिन सदियों से प्राचीन दुनिया को मोहित करने वाली भविष्यवाणियां आखिर कैसे जन्म लेती थीं? यह एक रहस्य बना हुआ है। किंवदंती के अनुसार इस अभयारण्य के लिए स्थल का चयन स्वयं देवता अपोलो ने किया था। सबसे पहले यहां विशाल सर्प पाइथन रहता था, जो उस प्राचीन गुफा का रक्षक था जहां भूमिगत सेनाएं युद्ध करती थीं। अपोलो ने अपने बाण से उस राक्षस का वध किया और मंदिर की स्थापना की, जिससे यह उनके पंथ का केंद्र बन गया। तब से डेल्फी को पृथ्वी की नाभि माना जाता है, वह बिंदु जो स्वर्ग और पाताल को जोड़ता है। मंदिर के केंद्र में एक विशेष स्थान था, एडिटॉन, एक पवित्र कक्ष जहां पाइथिया पुजारिन के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा माना जाता था कि यहीं पर वह समाधि में लीन होती थी और भगवान के संदेश सुनाती थी। पाइथिया जमीन में एक दरार के ऊपर एक तिपाई पर बैठी थी, जहां से अजीबोगरीब वाष्प उठ रही थी। उनके प्रभाव में और अनुष्ठानिक मंत्रों और संगीत के साथ वह रहस्यमय वाक्यांशों में बोलने लगी। पुजारियों ने इन शब्दों का अनुवाद भविष्यवाणियों में किया, जो सलाह लेने आए लोगों को झात हो गईं। समकालीनों ने इसे एक चमत्कार माना। यूनानियों के लिए पाइथिया सचमुच अपोलो की आवाज थी। लेकिन आज भी विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि डेल्फी में वास्तव में क्या हुआ था। 20वीं सदी में भूवैज्ञानिकों ने पाया कि मंदिर के नीचे पृथ्वी की पपड़ी में दरारें थीं, जिनसे एथिलीन युक्त गैसें निकल रही थीं। एक ऐसा पदार्थ जो चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को प्रेरित कर सकता है। शायद इन वाष्पों ने पाइथिया को समाधि में जाने में मदद की, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियों के साथ एकाकार होने का एहसास हुआ। डेल्फिक ऑनरेकल की भविष्यवाणियां पहेलियों और अस्पष्टताओं से भरी होती थीं। जब लोग सलाह के लिए पाइथिया के पास आते थे, तो उसकी बातों के अक्सर कई मतलब निकाले जा सकते थे।
इसका एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण राजा क्रोएसस का है। उसने पूछा कि क्या उसे फारस के साथ युद्ध शुरू करना चाहिए और जवाब मिला, अगर तुम नदी पार करोगे तो एक बड़े राज्य को नष्ट कर दोगे। भविष्यवाणी से उत्साहित होकर क्रोएसस ने अपना अभियान शुरू किया, लेकिन उसका अपना राज्य ही नष्ट हो गया। ऐसी कहानियां दर्शाती हैं कि दैवज्ञ के शब्दों में हमेशा व्याख्या की गुंजाइश होती थी, जिससे उनकी रहस्यमय शक्ति और भी बढ़ जाती थी। लेकिन यह ज्ञान कहां से आया? कुछ विद्वानों का मानना है कि पुजारिनों को राजनीति की गहरी समझ थी और वे अवलोकन के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम थीं। हालांकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे कुछ और भी था। अचेतन, सामूहिक स्मृति, या यहां तक कि जिसे प्राचीन लोग देवताओं की आवाज मानते थे, से जुड़ाव। प्राचीन ग्रीस के जीवन में दैवज्ञों की बहुत बड़ी भूमिका थी। युद्धों और गठबंधनों, मंदिरों के निर्माण और उपनिवेशों की स्थापना के निर्णय अक्सर पाइथिया से परामर्श के बाद ही लिए जाते थे। यहां तक कि सलामिस का प्रसिद्ध युद्ध, जिसने ग्रीको फारसी युद्धों का परिणाम निर्धारित किया, डेल्फी की एक भविष्यवाणी से प्रेरित था। इस प्रकार दैवज्ञ न केवल एक धार्मिक घटना बन गया, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक साधन भी बन गया, जिसने संपूर्ण सभ्यताओं के भाग्य को प्रभावित किया। समय के साथ डेल्फिक ऑनरेकल का महत्व कम होता गया। ईसाई धर्म ने प्राचीन पंथों का स्थान ले लिया और अपोलो का मंदिर धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गया। लेकिन इसकी स्मृति सदियों तक जीवित रही। आज भी जब हम खंडहरों के बीच खड़े होकर पत्थर के स्तंभों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हवा में आज भी वे आवाजें गूंज रही हैं जो कभी भविष्य का निर्धारण करती थीं। आधुनिक मनुष्य के लिए यह दैवज्ञ एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह मानव मानस की एक घटना थी, प्राचीन ज्ञान का प्रकटीकरण था, या किसी अलौकिक चीज से इसका वास्तविक संबंध था? इसका कोई उत्तर नहीं है। लेकिन यही रहस्य डेल्फी को एक विशेष स्थान बनाता है, जहां वास्तविकता और मिथक आपस में घुलते हुए हैं। डेल्फिक ऑरेकल दृश्यमान से परे देखने और आगे क्या है, यह समझने की मानवीय खोज का प्रतीक है। और शायद इसीलिए इसका रहस्य आज भी कायम है और हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या मानव मन और अनंत काल की आवाज के बीच कोई सीमा है? बुरखान खलदून और चंगेज खान का मकबरा। मंगोलिया के अंतहीन मैदानों में सूखी घास और धूल भरी सड़कों की खुशबू बिखेरती हवाओं के बीच बुरखान खलदून पर्वत उभरता है। खानाबदोश जनजातियों के लिए यह हमेशा से एक पवित्र स्थान, शक्ति और अनंत काल का प्रतीक रहा है। लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए यह पर्वत मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की कुंजी रखता है। चंगेज खान का दफन स्थल, वह व्यक्ति जिसके नाम ने विश्व इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में एक सैन्य अभियान के दौरान हुई थी। किंवदंती के अनुसार उसके शव को मंगोलिया के मध्य में लाया गया और पूरी गोपनीयता के साथ दफनाया गया। मार्ग को छिपाने के लिए उसके अनुरक्षकों ने कथित तौर पर अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार डाला। ऐसी मान्यताएं हैं कि दफनाने में शामिल योद्धाओं को भी मार डाला गया था और कब्र के सारे निशान मिटाने के लिए हजारों घोड़ों को कब्र पर दौड़ाया गया था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इसके बाद उत्तराधिकारियों के आदेश पर दफनाने वाली जगह पर घना जंगल लगा दिया गया ताकि कोई भी पवित्र दफनाने वाले टीले को न पा सके। इतना महान शासक गुमनामी में क्यों दफन होना चाहता था? शायद इसका कारण उसके परलोक के बारे में उसकी मान्यताएं थीं। मंगोल खानाबदोशों के लिए भूमि और पूर्वजों का पंथ किसी भी भौतिक संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण था। चंगेज खान शायद चाहता था कि उसकी शांति अखंड रहे और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस धरती में विलीन हो जाए जिसने उसे शक्ति दी। लेकिन एक और सिद्धांत यह भी है, इस मकबरे में सैन्य अभियानों के दौरान इकट्ठा किए गए अनगिनत खजाने हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कब्र को छिपाने की इच्छा लुटेरों के डर से हो सकती है। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह दफन
स्थल बुरखान खलदून पर्वत के पास स्थित है, जिसे चंगेज खान स्वयं पवित्र मानते थे। मंगोलों के गुप्त इतिहास में उल्लेख है कि उन्होंने स्वर्ग की प्रार्थना करने और बलिदान देने के लिए कई बार यहां चढ़ाई की थी। यह पर्वत न केवल उनकी आस्था का प्रतीक बन गया, बल्कि संभवतः उनका अंतिम विश्राम स्थल भी बन गया। कई अभियानों ने इस मकबरे को खोजने का प्रयास किया है। सोवियत शोधकर्ताओं, अमेरिकी पुरातत्वविदों और जापानी वैज्ञानिकों, सभी ने महान नेता के अवशेषों की खोज की है। उपग्रह चित्रों, भूभेदी रडार और यहां तक कि क्षेत्र की तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले हजारों स्वयंसेवकों के साथ क्राउडसोर्सिंग परियोजनाओं का भी उपयोग किया गया है। लेकिन किसी भी अध्ययन से कोई निश्चित नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा स्थानीय निवासियों ने खुदाई का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि चंगेज खान के मकबरे को छेड़ने से श्राप आएगा। इसके साथ कुछ अंधेरी किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। कहते हैं कि इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश में लगे सभी अभियान दुर्भाग्य से घिरे रहे। प्रतिभागियों की अचानक बीमारियों से लेकर दुर्घटनाओं और रहस्यमय तकनीकी खराबी तक, मंगोलों के लिए यह बस इस बात की पुष्टि है कि चंगेज खान की आत्मा उसके शाश्वत विश्राम स्थल की रक्षा करती है और किसी को भी उसकी शांति भंग नहीं करने देगी। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान को दफनाना मंगोल संस्कृति में एक वर्जित विषय बना हुआ है। देश के अधिकारी उसकी कब्र के कथित स्थलों पर बड़े पैमाने पर खुदाई पर रोक लगाते हैं। आधिकारिक स्थिति स्पष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात दफन स्थल नहीं, बल्कि उस महान नेता की विरासत है जो लोगों के दिलों में जिंदा है। हालांकि शोधकर्ताओं के लिए यह रहस्य एक जुनून बना हुआ है, क्योंकि अगर यह मकबरा मिल जाता है तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज बन सकती है। अंदर क्या छिपा हो सकता है? कथित खजानों के अलावा वैज्ञानिकों को ऐसी कलाकृतियां मिलने की उम्मीद है जो चंगेज खान के विशाल साम्राज्य के जीवन और शासन के बारे में प्रकाश डालेंगी। शायद वहां प्राचीन खर्रे, हथियार, कवच या यहां तक कि अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क के प्रमाण भी मौजूद हों, जो इतिहास की हमारी समझ को बदल सकते हैं। लेकिन जहां यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है, वहीं बुरा खान खलदुन पर्वत मैदानों के ऊपर किसी बड़े रहस्य के रक्षक की तरह ऊंचे स्थान पर खड़ा है। हर गुजरते साल के साथ इस मकबरे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों के लिए यह एक पुरातात्विक चुनौती है, तो कुछ के लिए यह एक पवित्र स्थल है जिसे छूना वर्जित है। लेकिन जो भी हो, इसका रहस्य अभी भी जिंदा है और तब तक जिंदा रहेगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। और शायद यहीं इसकी शक्ति निहित है। जीवन में चंगेज खान विश्व प्रभुत्व की तलाश में था और मृत्यु के बाद उसका नाम एक शाश्वत रहस्य का प्रतीक बन गया। आज बुरखान खलदुन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तीर्थयात्री यहां तर्पण करने और अपने पूर्वजों का सम्मान करने आते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि मंगोलिया की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। और जब वे बादलों से ढकी इसकी चोटियों को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि महान खान अभी भी आसपास ही हैं, अपने लोगों और अपने राज की रक्षा कर रहे हैं। चिचेन इट्जा और कुकुलकैन का पिरामिड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर घने उष्णकटिबंधीय जंगलों के बीच प्राचीन शहर चिचेन इट्जा बसा है, जो माया सभ्यता के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक है। इसका केंद्र कुकुलकन का पिरामिड है, जिसे एल कैस्टिलो के नाम से भी जाना जाता है। यह भव्य सीढ़ीनुमा संरचना अपनी स्थापत्य कला की सटीकता और रहस्यमय प्रभावों से आज भी विस्मय पैदा करती है, जिसकी व्याख्या विद्वान अभी धीरे धीरे ही कर पा रहे हैं। कुकुलकन का पिरामिड सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक विशाल कैलेंडर मशीन है जो माया सभ्यता के समय और स्थान के गहन ज्ञान का प्रतीक है। पिरामिड की चारों भुजाओं में 91 सीढ़ियां हैं और ऊपरी चबूतरे को मिलाकर इनकी संख्या 365 होती है, जो एक वर्ष के दिनों की संख्या है। ऐसी सटीकता दर्शाती है कि माया पुजारियों के पास
आधुनिक प्रेक्षणों के बराबर अद्वितीय खगोलीय ज्ञान था। सबसे बड़ा रहस्य एक ऐसी घटना है जो साल में 2 बार होती है, वसंत और शरद विषुव पर। डूबते सूरज की किरणों में पिरामिड की सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई देती है जो एक सांप की आकृति बनाती है, जो धीरे धीरे ढलान से नीचे की ओर खिसकते हुए आधार पर स्थापित एक पत्थर के सिर की ओर जाता है। इस प्रभाव से ऐसा आभास होता है मानो सर्प देवता कुकुलकन स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी को एक करने के लिए जीवित हो उठते हैं। माया के लिए यह एक पवित्र क्षण था जो लोगों और देवताओं के बीच समय और प्रकृति के चक्रों के संबंध की पुष्टि करता था। लेकिन प्राचीन वास्तुकारों ने ऐसा प्रभाव कैसे प्राप्त किया? आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड का निर्माण सूर्य की सटीक स्थिति और झुकाव को ध्यान में रखकर किया गया था। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि माया सभ्यता आज उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों के बिना इतनी जटिल गणनाएं कैसे कर पाती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह ज्ञान पुरोहित परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। अन्य लोगों का अनुमान है कि माया सभ्यता के पास खगोल विज्ञान की सामान्य धारणा से कहीं अधिक गहरी समझ थी। कैलेंडर और सौर घटनाओं के अलावा चिचेन इट्जा अपने ध्वनिक रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप पिरामिड के आधार पर ताली बजाए तो उसकी ध्वनि सीढ़ियों से टकराकर एक प्रतिध्वनि के रूप में लौटती है जो पवित्र क्वेटजल पक्षी की आवाज की याद दिलाती है। यह प्रभाव संभवतः अनुष्ठानों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दैवीय उपस्थिति का आभास बढ़ता था। यह संयोग नहीं है। वास्तुकारों ने जानबूझकर इस संरचना को उसका विशिष्ट ध्वनिक रूप दिया था। लेकिन चिचेन इट्जा सिर्फ एक पिरामिड से कहीं बढ़कर है। इसमें बॉलकोट, मंदिर, वेधशालाएं और सेनोट्स थे, प्राकृतिक कुएं जहां बलि दी जाती थी। पुरातत्वविदों को इन कुओं के तल पर मानव अवशेष और बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह शहर जल और पाताल लोक के पंथ से जुड़े धार्मिक जीवन का केंद्र था। माया सभ्यता ने चिचेन इट्जा क्यों बनाया, इस बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों के लिए यह उनकी राजधानी, राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। दूसरों के लिए यह एक पवित्र शहर था जहां समय और स्थान अनुष्ठानों में विलीन हो जाते थे। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, कुकुलकन का पिरामिड उस ज्ञान का प्रतीक था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आधुनिक पुरातत्वविदों ने भूभेदी रडार का उपयोग करके पिरामिड के नीचे एक और अधिक प्राचीन संरचना की खोज की है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण माया सभ्यता से भी पहले हुआ होगा। इसके अलावा शोध से पता चला है कि पूरा पिरामिड पानी से भरी एक विशाल भूमिगत गुफा पर टिका हुआ है। इस स्थल को देवताओं और आत्माओं की दुनिया का एक पवित्र द्वार माना जाता रहा होगा। स्थानीय किंवदंतियां इस परिसर को और भी रहस्यमय बनाती हैं। कहा जाता है कि रात में पूर्वजों की फुसफुसाहट सुनाई देती है और पिरामिड के चारों ओर चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। कई युकाटन निवासियों के लिए चिचेन इट्जा शक्ति का एक स्थान है जहां वे पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि अदृश्य से संवाद करने आते हैं। आज चिचेन इट्जा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के नए अजूबों में से एक है। लाखों पर्यटक विषुव के दौरान कुकुलकन सर्प को जीवित होते देखने के लिए यहां आप आते हैं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक रहस्य छिपा है। ऐसा लगता है कि पिरामिड समय, स्थान और जीवन के बारे में ऐसा ज्ञान रखता है जिसे मानवता अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। चिचेन इट्जा और कुकुलकन का पिरामिड प्राचीन सभ्यताओं के उस ज्ञान के प्रतीक हैं जो सामान्य से परे था। शायद ये पत्थर इस बात को समझने की कुंजी है कि प्राचीन काल के लोग ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को किस नजर से देखते थे। मोंट सेंट मिशेल, नॉर्मैंडी के तट पर, जहां अटलांटिक महासागर ठंडी हवाओं से मिलता है, एक भव्य मठ बसा है जो यूरोप के सबसे रहस्यमयी तीर्थ स्थलों में से एक है। मोंट सेंट मिशेल एक द्वीपीय किला है जो पानी और ज्वार भाटे से घिरा है, जो कुछ ही घंटों में एक रेतीले टीले को अभेद्य समुद्री दीवार में बदल सकता है। बादलों तक पहुंचता इसका सिलहूट
किसी मृग तृष्णा या किसी पौराणिक महल जैसा लगता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे रहस्यों, भय और किंवदंतियों से भरा एक इतिहास छिपा है। किंवदंती के अनुसार इस मठ का अस्तित्व एक चमत्कार के कारण है। 8वीं शताब्दी में महादूत माइकल अवरांचेस के बिशप संत ऑबर्ट के सामने प्रकट हुए और उन्हें समुद्र के किनारे एक चट्टान पर एक चर्च बनाने का आदेश दिया। बिशप पहले तो हिचकिचाए, लेकिन महादूत ने अपनी इच्छा सिद्ध करने के लिए उनके सिर पर अपनी अग्निमय उंगली से स्पर्श किया, जिससे हड्डी में एक गड्ढा बन गया। यह अवशेष आज भी अवरांचेस में रखा हुआ है और इसे स्वर्गीय आदेश का प्रमाण माना जाता है। मठ के निर्माण में सदियां लगीं। इसमें रोमन स्क्यू और गॉथिक शैलियों का मिश्रण है और इसकी मीनारें, मेहराबें और दीवारें चट्टान से उभरती हुई प्रतीत होती हैं, मानो उसमें विलीन होकर एक ही इकाई बन गई हो। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि मोंट सेंट मिशेल का निर्माण इंसानों ने नहीं किया था, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ था, जैसे समुद्र में कोई पत्थर का फूल। इस द्वीप का मुख्य रहस्य इसकी अनोखी स्थिति में निहित है। इस क्षेत्र में ज्वार भाटा यूरोप में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे में से एक है। पानी इतनी तेजी से बढ़ता और घटता है कि कुछ ही घंटों में यह द्वीप मुख्य भूमि से पूरी तरह अलग हो सकता है या इसके विपरीत मुख्य भूमि से जुड़ सकता है। मध्ययुगीन तीर्थयात्रियों के लिए यह दो दुनियाओं के बीच संक्रमण का प्रतीक था, सांसारिक और स्वर्गीय। मठ की यात्रा को एक आध्यात्मिक परीक्षा माना जाता था, जहां बदलती रेत पर हर कदम आत्मा की मुक्ति के संघर्ष का प्रतीक था। लेकिन मोंट सेंट मिशेल हमेशा से सिर्फ एक प्रार्थना स्थल से कहीं बढ़कर रहा है। यह एक किला भी रहा है। इसकी दीवारें घेराबंदी, युद्ध और विनाश का सामना कर चुकी हैं। 100 साल के युद्ध के दौरान इस मठ ने कई अंग्रेज हमलों का सामना किया और अटूट आस्था का प्रतीक बन गया। बाद में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसे एक जेल में बदल दिया गया, जहां कैदियों को सड़ने दिया जाता था, जिससे दीवारों पर और भी गहरे निशान रह गए। मोंट सेंट मिशेल किंवदंतियों से भरा पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले दिवंगत हुए भिक्षुओं के पदचिह्न आज भी इसके तहखानों में सुने जा सकते हैं। स्थानीय लोग कोहरे में तट पर प्रेत घुड़सवारों के प्रकट होने की कहानियां सुनाते हैं और कुछ तीर्थयात्रियों का दावा है कि उन्होंने यहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है, मानो यह द्वीप स्वयं अपने पास आने वाले हर व्यक्ति की परीक्षा ले रहा हो। विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि यह मठ एक विशेष स्थान पर स्थित है, जिसे प्राचीन काल में शक्ति का स्थान माना जाता रहा होगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जिस चट्टान पर मोंट सेंट मिशेल स्थित है, वह ईसाई धर्म के आगमन से पहले भी एक मूर्ति पूजक अभयारण्य था। शायद यह कोई संयोग नहीं था कि आर्कहेंगल माइकल यहां प्रकट हुए। मध्य युग में उनका पंथ अक्सर उन स्थानों से जुड़ा हुआ था जहां मूर्ति पूजक विश्वास नए धर्म के साथ जुड़े हुए थे। वास्तुकला का प्रतीकवाद भी विशेष ध्यान आकर्षित करता है। मठ की ऊपरी मंजिलें आकाश की ओर उठती हैं, मानो ईश्वर का मार्ग दिखा रही हों, जबकि निचली काल कोठरियां छायाओं और प्रलोभनों की दुनिया का आभास देती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, प्रकाश और अंधकार का यह संयोजन यह आभास देता है कि यह परिसर स्वयं ब्रह्मांड का एक मॉडल है और प्रत्येक मंजिल अस्तित्व के एक अलग स्तर को दर्शाती है। आज मोंट सेंट मिशेल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हर साल लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री संकरी गलियों में घूमने, मठ पर चढ़ने और समुद्र को तेजी से द्वीप में समाते देखने के लिए यहां आते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ के बावजूद यह जगह रहस्य का एक आभा मंडल बनाए रखती है। खासकर रात में, जब चट्टानें और मीनारें कोहरे में लिपटी होती हैं, मोंट सेंट मिशेल अलौकिक लगता है, मानो वह दो दुनियाओं में मौजूद हो, हमारी और दूसरी दुनिया। यह द्वीप आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ समय और प्रकृति के सामने मानव जीवन की नाजुकता की याद दिलाते हैं। लेकिन सभी के लिए
यह एक ऐसी जगह है जहां किंवदंती और वास्तविकता इतनी गहराई से गूंथी हुई है कि उन्हें अलग करना असंभव है। मोंट सेंट मिशेल सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार से कहीं बढ़कर है। यह अतीत का एक संदेश है, एक अनुस्मारक है कि आस्था, भय और अनंत काल की खोज से कालातीत संरचनाएं निर्मित हो सकती हैं। और जब तक इसकी मीनारें ज्वार के पानी में प्रतिबिंबित होती रहेंगी, यह यूरोप के सबसे रहस्यमय रहस्यों में से एक बनी रहेगी। चार्ट्रेस कैथेड्रल पेरिस से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर छोटे से फ्रांसीसी शहर चार्ट्रेस के केंद्र में एक राजसी गॉथिक कैथेड्रल है, जो 8 शताब्दियों से भी अधिक समय से न केवल अपनी सुंदरता से बल्कि अपने रहस्यों से भी आश्चर्यचकित करता रहा है। चार्ट्रेस कैथेड्रल, नोट्रे डेम डे चार्ट्रेस, मध्यकालीन वास्तुकला के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसमें सिर्फ धार्मिक अवशेष ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। इसके आकार, रंगीन कांच की खिड़कियां और प्रतीकात्मकता देखकर कोई भी सोच में पड़ जाता है। क्या यह इमारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तरह का गुप्त संदेश है? इस गिरजाघर को पहली बार देखने वाले किसी भी व्यक्ति का ध्यान सबसे पहले उसकी ऊंचाई और पतलापन की ओर जाता है। इसकी मीनारें मानो आसमान छूती हुई प्रतीत होती हैं और इसके अग्रभाग पर अनेक आकृतियां बनी हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशेष अर्थ है। लेकिन चार्ट्रेस का सबसे बड़ा आश्चर्य इसके भीतर छिपा है, इसकी रंगीन कांच की खिड़कियां, जिन्हें आज भी दुनिया की सबसे उत्तम खिड़कियां माना जाता है। चार्टर्स नामक नीले रंग को आधुनिक तकनीक से भी पुनः प्राप्त करना असंभव है। इसका गहरा रंग प्रकाश को अवशोषित करता है और साथ ही उसे विकीर्ण भी करता है, जिससे ऐसा आभास होता है मानो खिड़कियां जीवंत चमक से भरी हों। मध्ययुगीन कारीगरों ने इस कांच का रहस्य कैसे जाना, यह एक रहस्य बना हुआ है। गिरजाघर में एक विशेष स्थान प्रसिद्ध भूल भुलैया का है, जो सीधे केंद्रीय नैव के तल पर बना है। इसका व्यास 12 मीटर से भी ज्यादा है और यह केंद्र तक जाने वाला एक जटिल रास्ता बनाता है। मध्य युग में तीर्थयात्री इस भूल भुलैया से घुटनों के बल चलते थे, यह मानते हुए कि यह ईश्वर की ओर आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। लेकिन कई शोधकर्ता इसका कहीं गहरा अर्थ देखते हैं। कुछ का मानना है कि यह भूल भुलैया प्राचीन रहस्यमय परंपराओं और ब्रह्मांडी प्रतीकों से जुड़ी है। कुछ अन्य मानते हैं कि यह एक अनोखे ध्यान उपकरण और चेतना की परिवर्तित अवस्था को प्राप्त करने के साधन के रूप में भी काम करती होगी। एक और रहस्य गिरजाघर का स्थान है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि चार्ट्रेस गिरजाघर एक प्राचीन मूर्ति पूजक अभयारण्य स्थल पर स्थित है। ईसाई धर्म के आगमन से पहले भी यहां पृथ्वी और एक स्त्री देवता की पूजा की जाती थी, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजनन क्षमता प्रदान करती थीं। पुरातत्वविदों को प्राचीन भूमिगत कक्षों के निशान मिले हैं और स्थानीय किंवदंतियों का दावा है कि यहां कभी जीवित जल का एक झरना हुआ करता था। शायद इसीलिए यहां गिरजाघर बनाया गया था। ईसाई धर्म ने अपने प्रतीकों को शक्ति के एक बहुत ही प्राचीन स्थान पर थोपा था। चार्ट्रेस में रखा अवशेष भी उतना ही विवादास्पद है, जिसे वर्जिन मैरी का तथाकथित पवित्र वस्त्र कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार यह वही वस्त्र है जिसे मैरी ने ईसा मसीह के जन्म के दिन पहना था। धर्म युद्धों के दौरान इस अवशेष ने चार्ट्रेस को एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना दिया था, लेकिन इसे लेकर काफी संदेह है। कुछ लोग इसे प्रामाणिक मानते हैं, तो कुछ इसे बाद में बनाया गया जालसाजी मानते हैं। बहरहाल, इस अवशेष की उपस्थिति ने गिरजाघर की रहस्यमयी स्थिति को और बढ़ा दिया है। शोधकर्ताओं ने चार्ट्रेस की वास्तुकला में पवित्र ज्यामिति के कई उदाहरण पाए हैं। इमारत के अनुपात स्वर्णिम अनुपात के अनुरूप हैं और मीनारों और खिड़कियों का स्थान खगोलीय चक्रों से जुड़ा है। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि यह गिरजाघर ब्रह्मांड का एक पत्थर का मॉडल है, जिसका हर विवरण ब्रह्मांड में एक विशिष्ट क्रम को दर्शाता है। इस विचार को इस तथ्य से बल मिलता है कि रंगीन कांच की खिड़कियां न केवल बाइबल से बल्कि प्राचीन मिथकों से भी दृश्य दर्शाती हैं।
जो मध्ययुगीन कला में दुर्लभ है। एक और भी साहसिक सिद्धांत है। चार्ट्रेस कैथेड्रल का निर्माण नाइट्स टेम्पलर के प्रभाव में हुआ था, जो अपने गुप्त ज्ञान के लिए प्रसिद्ध एक शूरवीर आदेश था। इस सिद्धांत के अनुसार कैथेड्रल में एक कोड है जिसका उद्देश्य मनुष्य और ब्रह्मांड के बारे में खोई हुई सच्चाइयों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। भूल भुलैया, रंगीन कांच की खिड़कियां और मूर्तियों में छिपे प्रतीक इसी गुप्त प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन चार्ट्रस कैथेड्रल सिर्फ अतीत के रहस्यों के बारे में ही नहीं है। इसकी दीवारों में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक खास माहौल महसूस करता है। कई तीर्थयात्री और पर्यटक यहां एक अनोखी शांति और शक्ति का अनुभव करने का दावा करते हैं। रंगीन शीशों की खिड़कियों से छन कर आती रोशनी ऐसा आभास देती है मानो यह जगह किसी रहस्यमयी चमक से भरी हो, जो समय के बीतने को भुला देती है। आज चार्टर्स कैथेड्रल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और न केवल गौथिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां किंवदंती, आस्था और विज्ञान का एक दूसरे से गहरा नाता है। कुछ लोगों के लिए यह मध्ययुगीन ईसाई धर्म का प्रतीक है, दूसरों के लिए यह प्राचीन परंपराओं का एक स्मारक है जो गुप्त ज्ञान को संजोए हुए है। लेकिन सभी के लिए यह एक रहस्य बना हुआ है जिसका कभी पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया। चार्टर्स कैथेड्रल हमें याद दिलाता है कि वास्तुकला सिर्फ पत्थर और कांच से कहीं बढ़कर हो सकती है। यह एक ऐसी भाषा भी हो सकती है जिसके जरिए अतीत भविष्य से संवाद करता है। और शायद यही वजह है कि चार्टर्स उन लोगों को आकर्षित करता रहता है जो न सिर्फ सुंदरता की तलाश में हैं, बल्कि समय की गहराइयों में छिपे सत्य की भी तलाश में हैं। चुल्पी सिलुस्तानी बोलीविया में हुमायूं झील के तट पर अजीब पत्थर की मीनारें खड़ी हैं, जिन्हें स्थानीय लोग चुल्पा कहते हैं। ये 12 मीटर ऊंची बेलनाकार संरचनाएं हैं जो पूरी तरह से फिट किए गए ब्लॉकों से बनी हैं। सिलुस्तानी दक्षिण अमेरिका के सबसे रहस्यमय पुरातात्विक स्थलों में से एक है और इसकी मीनारें आज भी वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और रहस्यवादियों के बीच सवाल खड़े करती हैं। सबसे खास बात है चिनाई की कुशलता। विशाल पत्थर के खंडों को इतनी बारीकी से काटा और जोड़ा गया है कि उनके बीच चाकू की धार भी फिट करना नामुमकिन है। इसके अलावा मीनारों का आकार भी अनोखा है। वे ऊपर की ओर चौड़ी होती जाती हैं, जो पारंपरिक वास्तुकला के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। आधुनिक इंजीनियर मानते हैं कि इस तरह के डिजाइन के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि चुल्पा का निर्माण इनकाओं के आगमन से सैकड़ों वर्ष पहले किया गया था। आधिकारिक संस्करण के अनुसार चुल्पा कब्रगाह के रूप में काम करते थे। कुलीन वर्ग के सदस्यों, पुजारियों और योद्धाओं को यहीं दफनाया जाता था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस उद्देश्य के लिए इतने भव्य टावरों की आवश्यकता क्यों थी। कुछ चुल्पाओं में भ्रूण की स्थिति में दफन ममियां, मिट्टी के बर्तन, गहने और हथियार भी मिले। ये सब पूर्वजों के एक पंथ की ओर इशारा करते हैं, जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में संक्रमण माना जाता था। लेकिन चुल्पाओं का प्रतीकवाद कहीं ज्यादा गहरा है। इनमें से कई चुल्पा क्षितिज पर विशिष्ट बिंदुओं की ओर उन्मुख है, जो सूर्य और चंद्रमा की गति से जुड़े हैं। इससे पता चलता है कि ये मीनारें खगोलीय कार्य भी करती होंगी, जैसे वे वेधशालाओं या कैलेंडर के रूप में। यह कोई संयोग नहीं है कि स्थानीय किंवदंतियां इन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के देवताओं से जोड़ती हैं, जिन्होंने कथित तौर पर मनुष्यों को प्रकृति के चक्रों का ज्ञान दिया था। एक और रहस्य निर्माण तकनीक का है। मीनारों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि उनकी सतह आधुनिक मशीनों जैसी दिखती है। प्राचीन भवन निर्माता बिना लोहे के औजारों के ऐसा काम कैसे कर पाते थे? कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि चट्टान को गर्म और ठंडा करने के विशेष तरीके या पत्थर को नरम करने में सक्षम पदार्थों का भी इस्तेमाल किया गया था। ये सिद्धांत काल्पनिक लग सकते हैं,
लेकिन सच्चाई यही है, चिनाई की गुणवत्ता कई आधुनिक तकनीकों से भी बेहतर है। स्थानीय मिथक चुल्पाओं को एक रहस्यमयी आभा से भर देते हैं। आसपास के गांवों के निवासियों का मानना है कि इन मीनारों की रक्षा उनके पूर्वजों की आत्माएं करती हैं और रात में उनके पास जाना खतरनाक है। ऐसी मान्यता है कि रात में सिलुसतानी के चारों ओर चमकती रोशनियां देखी जा सकती हैं, मानो मृतकों की आत्माएं मीनारों को छोड़कर झील के ऊपर अपना अनंत चक्र बना रही हों। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि चुल्पा के अंदर ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, जबकि बाहर सन्नाटा था। दिलचस्प बात यह है कि बाद में आए इनका लोगों ने अपने पूर्ववर्तियों के कौशल की प्रशंसा की। उन्होंने उसी तरह की चिनाई की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी रचनाएं काफी घटिया थीं। इससे यह धारणा और पुष्ट होती है कि चुल्पाओं का निर्माण एक ऐसी सभ्यता ने किया था जिसका ज्ञान इंका साम्राज्य के उदय से बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था। सिलुसतानी प्राकृतिक सौंदर्य से भी घिरा हुआ है, जो अपने आप में रहस्यमय वातावरण को और भी बढ़ा देता है। उमायो झील एक दर्पण की तरह मीनारों और चट्टानों को प्रतिबिंबित करती है, जिससे धरती और आकाश के मिलन का एहसास होता है। कई यात्रियों के लिए यह स्थान अनंत काल का प्रतीक बन जाता है, जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज भी पुरातत्वविद सिलुसतानी का अध्ययन जारी रखे हुए हैं, लेकिन जितनी ज्यादा खोजें हो रही हैं, उतने ही ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। क्या चुल्पा सिर्फ कब्रें थीं, या उनका कोई धार्मिक और खगोलीय कार्य भी होता था? निर्माणकर्ताओं ने इस खास जगह पर ऐसी अनोखी संरचनाएं क्यों खड़ी की? और सबसे जरूरी बात, उन्हें पत्थरों के साथ काम करने का ज्ञान कहां से मिला, मानो उनके पास भविष्य की तकनीकें हों। सिलुसतानी चुल्पा उस रहस्यमय सभ्यता के मूक गवाह हैं जो इंकाओं से बहुत पहले लुप्त हो गई थी। शायद इसके उत्तर इन मीनारों में या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही किंवदंतियों में छिपे हों। लेकिन अभी तो हम बस विस्मय से उन्हें निहार सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इन पत्थर के सिलेंडरों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित 15 रहस्यमयी इमारतों में एक बात समान है, हर एक समय और इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देती है। माचू पिच्चू और सक्सेहुआमन, स्टोनहेंज और गोबेकली टेपे, चिचेन इत्जा और लालिबेला, ये सभी दुनियाओं के बीच पुल की तरह लगते हैं। ज्ञान और आस्था के प्रमाण जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इनके निर्माता बहुत पहले ही चले गए हैं, लेकिन ये पत्थर अब भी यादें और रहस्य समेटे हुए हैं। शायद इसका समाधान विज्ञान की पहुंच से बाहर ही रहेगा, या शायद किसी दिन हम अतीत के इन संदेशों को उजागर कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये हमें याद दिलाते हैं कि मानव इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है।